दोस्तों, अगर आपके घर से भी रोज़ाना एक लड़की या बहन हो या वाइफ हो कॉलेज ऑफिस के लिए निकलती है तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना, क्योंकि मनीषा नाम की एक लड़की ऐसा केस बाहर निकल के आया है जिसके बीच पुलिस हेल्प तो क्या ही करेगी, दूसरी साइड उन्होंने इस एरिया का इंटरनेट भी बंद कर दिया था ताकि इसके जितने भी सच्चाई थी ताकि दुनिया के बारे में दुनिया को ना पता चले। लेकिन आज मैं भारत सब मिलकर पुलिस गवर्नमेंट से जवाब मांग रही है कि आखिर मनीषा के साथ उसके पीछे कांड करने वाले कौन थे, क्योंकि पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाई है। दूसरी साइड फैमिली अभी भी मनीषा को लेकर बैठी है कि हम अंतिम संस्कार तभी करेंगे जब पुलिस उनकी लड़की को इंसाफ देगा। आप इंटरनेट पर इस केस के बारे में जानते जाओगे, गुत्थी और ज़्यादा सुलझती जाएगी। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हरियाणा की मनीषा की लड़की के साथ उस रात क्या हुआ था, आखिरकार इसके पीछे कौन था, कौन इंसान था और क्यों हुआ। पुलिस अब भी इस केस को दबाने में या छुपाने में, उजागर करने में लगी हुई है, लेकिन इस केस का सही से अभी क्लियर नहीं हो पाया है। दोस्तों, आप लोग मेरा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मनीषा सिर्फ 19 साल की थी, एक छोटे गांव की लड़की जिसका सपना था अपने माँ बाप को एक बेहतर ज़िंदगी दे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए वह प्ले स्कूल के अंदर एक टीचर बन जाती है। लेकिन अब भी उसकी मेहनत विश अभी बाकी थी, जो भी नर्स बन पाना उसके लिए सबसे और बढ़िया पैसे मिल सके और वह अपनी फैमिली की इच्छा पूरी कर सके। दोस्तों, 11 अगस्त 2025 की सुबह मनीषा अपने पापा से कहती है कि पापा, मैं आज थोड़ा लेट आऊँगी क्योंकि मुझे कॉलेज के अंदर जाकर एक नया एडमिशन फॉर्म भरना है। और बोलने से तुरंत बाद वह अपने स्कूल के वैन पकड़ लेती है और स्कूल में पहुंच जाती है। और इस टाइम पर घर वालों को 1% भी अंदाज़ा नहीं था जो लड़की उसके सामने चल जा रही है वह ज़िंदगी भर उन्हें नहीं देख पाएगी। घर से सुबह 7:30 बजे वह स्कूल के लिए निकलती है। सारा दिन स्कूल में बिताने के बाद दोपहर के लगभग 1:30 बजे वह स्कूल से वापस बाहर आ जाती है और वह चीज़ सीसीटीवी कैमरे में क्लियर हो जाती है जो स्कूल में लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही सीसीटीवी कैमरे में देखा गया वह स्कूल से बाहर निकलती है, उसके बाद कोई भी सबूत उसके बारे में नहीं मिलता है। दोस्तों, भी नहीं जानता था कि इस जगह से कहाँ गायब हो गई है। शाम होते ही 6:30 बजे वह अपने फादर को कॉल करती है, लेकिन वह काम में बिजी थी जिसके कारण वह इस कॉल को नहीं उठा पाए। और थोड़ी देर बाद वह बैक कॉल करता है जिसका जवाब मनीषा नहीं देती है कि लड़की कहाँ गायब है। वह हैरान परेशान हो चुके थे। वह पुलिस स्टेशन पहुँचता है और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वाले आगे से बदतमीजी करते हैं। उन्हें फैमिली को कहा जाता है कि अपनी बेटी जवान है, वह किसी न किसी और लड़के के साथ भाग गई होगी। अगर उसे घर वापस आना तो रात भर वापस आ जाएगी, अगर नहीं आना है तो शादी करके कहीं चली गई होगी। दोस्तों, यह बात उनके पिता सुनने के बाद फैमिली बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। आप बताइए कि मामूली सा परिवार पुलिस को ज़्यादा बोल भी क्या सकता था। वह बात सुनने के बाद अपने आप घर लौट आते हैं और यहीं पर पुलिस की एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है। दोस्तों, अगर पुलिस उस टाइम पर जांच करती तो मनीषा आज शायद हम लोग के साथ जिंदा होती। दोस्तों, फिर एक सबसे चुकाने वाली बात यह थी, उस रात लगभग पूरे 12 साढ़े 12 बजे मनीषा के फ़ोन से एक कॉल आता है जिसे कोई भी नहीं उठा पाया। अब 11 अगस्त के बाद पूरे 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। दोस्तों, किसी को मनीषा को नहीं मिलती है। हर जगह ढूंढने के बाद फैमिली थक हार कर घर बैठ चुकी थी। तभी अचानक एक खबर आई, पता चला कि मनीषा मिल चुकी है। गांव के पास ही एक खेत है जो कि रोड से थोड़ी दूर पर सटा हुआ है। दोस्तों, खुले आम इस खेत के अंदर मनीषा मिलती है और जिस हालत में मनीषा मिलती है वो मैं क्या दुनिया देख के सन्न हो जाती है। दोस्तों, क्योंकि मनीषा की कुछ ऐसी चीज़ें गायब हो चुकी थी। फेस के साथ कुछ ऐसे व्यवहार किया गया था जैसे कोई बैठा हो। दोस्तों, लेकिन गांव वालों ने जब देखा तो वह चौंकने वाली बात यह था कि जगह जगह पर कॉलेज से सिर्फ 500 मीटर दूरी पर थी
जिस जगह पर मनीषा अपनी फॉर्म फिल करने के लिए जा रही थी, अब जो चीज़ उसके केस में बारे में बताया आपको आगे बताने वाला हूँ दोस्तों। इसे सुनने के बाद आपको शौक लगेगा। अब पुलिस जिनका यह काम था कि इस केस को अच्छे से सॉल्व करते, मनीषा को एक बढ़िया इंसाफ मिल पाता, पर उल्टा पुलिस इस केस को बंद करने की कोशिश करती है। जैसे ही केस ओपन हुआ, पुलिस ने यह चीज़ बोली कि जो भी मनीषा के साथ हुआ उसका कारण है कि मनीषा ने खुद ही अपनी जान ले ली। उन्होंने बताया कि कैसे स्कूल के पास ही एक शॉप है जहां मनीषा ने कीड़ों की दवाई ले जाती है और उससे दवा खा लिया और उसके साथ यह सब कुछ हुआ। अब आपको यहाँ तक लग रहा होगा कि शायद यह केस एक नॉर्मल और सिंपल सा केस है, लेकिन मेरे दोस्त यह चीज़ वैसी बिल्कुल नहीं है जैसे आपको दिखाई दे रही है। पुलिस वालों को यहाँ पर यह कहना था कि कीटनाशक दवाई खाने के बाद सीधा इस खेत के पास आ जाती है, वहीं पर वो ख़त्म हो गई और बाद में जो जानवर थे उन्होंने मिलकर उसकी बॉडी को नोच खरोच कर उसकी सारी चीज़ें गायब कर दी है। पर उसकी ऊपर लगभग 29 मिलीमीटर का एक बड़ा सा दाग था जो कि बहुत बड़े सवाल उठ रहे थे दोस्तों। फिर इसी के बाद एक केस के ऊपर बड़ा सवाल तब पड़ा जब मनीषा के फादर की एक वीडियो सामने आती है, जिसके अंदर वह बता रहे थे कि जो भी पुलिस बोल रही है मनीषा ने खुद अपने साथ यह सब कुछ किया, जहर खाया, कीटनाशक दवाई खाया। वह तो खुशी खुशी अपने घर से निकली थी, उसके अभी भी बहुत सारे सपने थे, उन्हें नर्स बनना था, घर के सारे सपने पूरा करना था। कॉलेज के अंदर एक फॉर्म फिल करने वाली थी। मनीषा के फादर ने बताया कि कैसे पुलिस उनको गुमराह कर रही है। पुलिस वाले ने यह कहा कि जल्द से जल्द मनीषा का अंतिम संस्कार किया जाए। एक तरीके से उसकी फैमिली को पुलिस दबा रही थी दोस्तों कि यह केस किसी न किसी तरह बंद हो जाए। आगे से मनीषा के फादर यही कहना था कि अगर 11 अगस्त को पुलिस स्टेशन पहुँचे और अगर पुलिस केस दर्ज कर लेती तो आज उनकी बेटी होती। अब इसी जांच के अंदर पूरे सारे लूप सामने आ रहे हैं जो कि इस केस के बारे में बहुत सारी डिटेल सामने लाएंगे। दरअसल मनीषा के जाने के बाद 4 दिन पुलिस सामने आती है। पुलिस वालों के एक नोट दिखा और कहा कि यह मनीषा का आखिरी नोट जो कि उसने खुद अपने हाथों से लिखा था और यह बयां कर रहा था क्योंकि वह अपनी किस्मत ले रही थी। और उसके ऊपर बहुत बड़े सवाल उठते हैं क्योंकि वो नोट असली नहीं था, वह किसी और पेज का कॉपी था दोस्तों। तो सभी का यह कहना है कि अगर आपके पास असली नोट है तो आप हमें क्यों नहीं दिखा देते हैं। दूसरी साइड इस केस के अंदर सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अगर पुलिस का कहना है कि मनीषा ने अगर कीटनाशक दवा खा ली तो आज 10 दिन बीतने के बाद ही पुलिस को वो बोतल व रेपर क्यों नहीं मिला। अब इसी के बाद ही तीसरी चीज़ सामने आती है। पुलिस के मुताबिक मनीषा ने उसी शाम को सब कुछ कर लिया, पर पुलिस के फादर को रात को 12 बजे कॉल आई। वो किसने की? अगर वो कॉल मनीषा ने खुद की तो वह पहले इस ज़िंदगी से कैसे जा रही थी। पर इसी के साथ जुड़ी हुई सबसे बड़ी चीज़ है कि पुलिस अब तक मनीषा का मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं मिला पा रही है, क्योंकि पुलिस इसका जांच करने के बाद भी उस फ़ोन को ढूंढ नहीं पाई। अगर पुलिस चाहती तो मनीषा को लास्ट लोकेशन या उसका फ़ोन ट्रेस करके यह पता लगाया जा सकता था कि मनीषा के साथ उस रात क्या क्या हुआ था, फिर इंसान ने कैसे साथ सब कुछ किया। अब ऐसे ही केस सामने आता है, पूरा मीडिया वहां पर पहुंच जाता है दोस्तों। जिस जगह मनीषा मिली उस जगह से थोड़ी ही दूर पर मीडिया वालों को बहुत सारे रेपर्स, बियर की बोतल और बहुत सारी और चीज़ें मिलती है। अब बड़ा सवाल यह था कि इतना सीरियस केस होने के बाद भी क्यों पुलिस वाले ऐसा एविडेंस कलेक्ट क्यों नहीं किए। अब ऐसे ही सारी चीज़ें बाहर आती है। लोगों को कहना था कि मनीषा के साथ लोगों ने मिलकर कोई गलत बहुत सारे किए, जिसके लिए पुलिस अब दबाना चाहती है, क्योंकि पुलिस को सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने पहले दिन केस पर जांच नहीं की। अब जैसे ही यह केस धीरे धीरे वायरल हो रहा है तो पुलिस ने एक और दांव खेला, जिसके बीच इस एरिया का इंटरनेट बंद कर दिया गया। पर इसी के साथ जो भी SMS सर्विस थी वह भी शट डाउन हो गया। इस तरीके से पुलिस चाहती थी कि इस केस के ऊपर किसी भी और का नज़र ना पड़े। यह केस कैसे ही दबा रहा। अब जो चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वह कान खोलकर सुन लीजिएगा, क्योंकि अब जो सुनेंगे तो आपके मन में एक चीज़ क्लियर हो जाएगी दोस्तों।
सच में पुलिस कुछ ना कुछ तो इस केस के बारे में छुपा ही रहे थे। जब पहली बार मनीषा का पोस्टमार्टम किया गया तो उसके अंदर चीज़ें सामने आए। उसके साथ किसी भी इंसान ने कोई गलत नहीं की है, बल्कि वह किट लेने के बाद मनीषा इस दुनिया से चली जाती है। जिसके बाद जानवर आए और उन्होंने उनके को सारा खराब कर दिया। लेकिन जैसे ही फैमिली और लोगों को प्रेशर पड़ता तो दूसरी बार के पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद यह चीज़ भी आती है कि उस लड़की के साथ शायद असॉल्ट भी हो चुका है। या फैमिली का तो भी कहना है कि उनकी लड़की के साथ किसी मर्द के द्वारा चीज़ की गई है, इसे तरह से फेंके दिया गया है। पर फिर भी पुलिस सब कुछ होने के बाद भी यह मानने के लिए राजी नहीं हो रहा है कि मनीषा के साथ किसी और इंसान ने ऐसा गलत किया हो। पुलिस वाले यह भी इस बात से अड़े हैं मनीषा खुद इस दुनिया से चली गई। जैसे प्रोसेस और बढ़ता है, लोग इस केस के बारे में और जानने लगते हैं, तो एक बड़ी चीज़ आती है कि पुलिस ऑफिसर इस केस पर काम कर रहे थे, उन सभी को सस्पेंड कर दिया जाता है, सिर्फ इसी बात के लिए कि जो लोग मन के अंदर घुसा बैठा है वह शांत हो सके। क्योंकि दोस्तों यह बात जांच नहीं होती कैसे एक लड़की जो 11 अगस्त को गायब होती है वह पूरे 2 दिन तक एक ओपन फील्ड में पड़ी रहती है। किसी भी इंसान की उसके बारे में कुछ नहीं पता चलता है। मनीषा की कहानी एक लड़की की नॉर्मल क्राइम स्टोरी से कम नहीं है। यह सिस्टम एक बहुत बड़ा फेलिवर है। खैर, अब तक फैमिली के द्वारा मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही था कि सभी को मिलकर मनीषा के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। उसके बाद थोड़ा उसके मन को शांति के लिए उस ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि मनीषा को इंसाफ, इस केस में इंसाफ मिले। दोस्तों, आप लोग का क्या राय कमेंट है ज़रूर बताइए। और ये कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल या भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस समाज में हो रहे इस तरह घटनाओं को सचेत करना है और रोकना है। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।